नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ईश उपनिषद। ईश उपनिषद भारतीय दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह यजुर्वेद का अंतिम भाग माना जाता है। इसे उपनिषद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जीवन के गहरे सत्य को बहुत छोटे लेकिन प्रभावशाली शब्दों में समझाया है। इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को ये समझाना कि इस पूरे संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से जुड़ा है, यानी संसार की हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति यानी परमात्मा से जुड़ी हुई है। ईश का अर्थ होता है स्वामी, नियंत्रक, परम सत्ता, यानी ईश का मतलब होता है भगवान, परमात्मा। इस उपनिषद हमें यह सिखाता है कि पूरी दुनिया किसी एक शक्ति से संचालित हो रही है, यानी ये पूरा संसार को चलाने वाला एक ही शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। हम जो देखते हैं, जो नहीं देखते, जो जीवित है और जो निर्जीव है, सब उसी एक शक्ति का रूप है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम अकेले नहीं हैं और न ही ये संसार बिना उद्देश्य के चल रहा है, यानी इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ प्रकृति की बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है, क्योंकि हम उस शक्ति के ही एक हिस्सा है। संसार को भोग नहीं समझने की वस्तु बनाओ। इस उपनिषद कहता है कि संसार में रहते हुए हमें सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसक्ति, लालच छोड़ना ज़रूरी है। यानी इस उपनिषद का कहने का अर्थ यह है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति जो चीज़ दे रही है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। आज की समस्या यह है कि मनुष्य सिर्फ भोगना चाहता है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नाम, ज़्यादा सुख। लेकिन इस उपनिषद लिखता है कि जितना आवश्यक हो उतना ही लो और बाकी को ईश्वर को समझो। यानी जितनी ज़रूरत आपको है उतना ही आप लो, उससे ज़्यादा का लालच मत करो। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब जीवन में तनाव कम हो जाता है। तब मनुष्य का जो दिमाग है वो तनाव में नहीं रहेगा। अगर उसने लालच करना छोड़ दिया तो तनाव नहीं रहेगा। कर्म करते हुए कैसे जिएं? इस उपनिषद का एक बहुत बड़ा संदेश है, कर्म करो लेकिन बंधन मत बनाओ। इसका अर्थ यह है कि काम छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि काम छोड़ दो, बल्कि यह है कि काम पूरे मन से करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये भी गीता में भी यही कहा गया है कि आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यही बात इस उपनिषद में कही गई है कि अपने काम को पूरे मन से करो, उसकी फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। आज लोग इसलिए दुखी है क्योंकि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम को लेकर डरते हैं, चिंता में रहते हैं। इस उपनिषद कहता है कि कर्म करते हुए 100 साल तक भी जिया जा सकता है, लेकिन कर्म सही भावना से किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप पूरे ध्यान से, पूरे होश में रहते हुए अपने काम करते हो तो आपका काम सफल भी होगा। लेकिन अगर आप डर कर या उस काम का रिजल्ट पहले ही मानकर काम करोगे तो उस काम का रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हर काम को ध्यान से करना चाहिए, होशपूर्वक करना चाहिए। अज्ञान और ज्ञान का फर्क। इस उपनिषद अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश कहता है। अज्ञान केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेना। भाई, आज हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। हमें चोट लगती है, हम कहते हैं हमें चोट लगी है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। मतलब अपने शरीर के बारे में ही सोचना, इसको बोलते हैं अज्ञान। ज्ञान ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, उससे कुछ बड़ा कुछ हूँ। ज्ञान का मतलब है अपनी अंतरात्मा को पहचानना, अपने अंतरात्मा को समझना, और जो प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर संचालित हो रही है, हमें उस शक्ति को महसूस करना, इसको बोलते हैं ज्ञान। आज हम खुद को सिर्फ नाम, काम और पहचान तक सीमित कर लेते हैं। इससे डर पैदा होता है, मृत्यु का डर, असफलता का डर, अपमान का डर। ज्ञान आने पर यह डर कम हो जाता है क्योंकि मनुष्य समझ जाता है कि वह नष्ट होने वाला नहीं है। जो दिखता है वही सत्य नहीं है। इस उपनिषद कहता है कि जो हमें दिखता है वही पूरा सत्य नहीं होता। जैसे सूरज रोज़ उगता है और डूबता है, ये हमें रोज़ दिखा देता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। जो अनिश्चित मान लेता है वह दुखी होता है। जीवन में आपको सुख भी मिलेंगे, जीवन में आपको दुख भी मिलेंगे, दिन भी होगा, रात भी होगी। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। इस उपनिषद का सबसे सुंदर संदेश यह है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है।
हर जीव में है, हर कण में है। जब मनुष्य ये समझ लेता है तब वह किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे हर व्यक्ति में वही शक्ति दिखाई देने लगती है। इसलिए सभी पर प्रेम के साथ रहो, सभी के साथ प्रेम से रहो, किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। मृत्यु का भय क्यों होता है? मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते हैं और शरीर नश्वर है। ये शरीर एक दिन ख़त्म होगा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमें ये मानना चाहिए हम सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, हम शरीर से भी ऊपर है। हमारे साथ प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति है और हम प्रकृति के उस शक्ति का ही एक हिस्सा है। इस उपनिषद सिखाता है कि जो जन्म लेता है वह मरेगा, लेकिन जो देखने वाला है वह नहीं मरता। यह समझ आने पर मनुष्य का जीवन अधिक शांत और निडर हो जाता है। इसलिए अपने हर काम को करते हुए अपने आप को देखो। आप श्वास ले रहे हो तो अपने आप को श्वास लेते हुए देखो, आप चल रहे हो तो अपने आप को चलते हुए देखो, खाना खा रहे हो तो अपने आप को खाना खाते हुए देखो। यानी अपने आप को देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखने का मतलब अपने आप को देखना है। जीवन में संतुलन का मार्ग। इस उपनिषद न तो केवल त्याग सिखाता है, न ही केवल भोग, वह संतुलन का मार्ग सिखाता है। परिवार भी हो, काम भी हो, धन भी हो, लेकिन इसमें डूब जाना नहीं है। जो व्यक्ति संतुलन में जीता है वही वास्तव में सुखी होता है। आज के जीवन में इस उपनिषद की उपयोगिता। आज के समय में तनाव बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है। इस उपनिषद हमें सिखाता है काम में संतोष। जो अपने पास है उसी से संतोष करो। कर्म में ईमानदारी। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करो, अपने काम को ईमानदारी से करो, अपने काम पे पूरा ध्यान दो। मन में शांति। और अपने मन को शांत रखो। मन में जो फालतू के विचार आते जाते रहते हैं, इनको देखने की प्रैक्टिस करो, तो ये विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस उपनिषद का सार। इस उपनिषद का सार बहुत सरल है। यह संसार किसी एक चेतना से जुड़ा हुआ है। हम अकेले नहीं हैं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आसक्ति दुख का कारण है। हमें किसी चीज़ पे आसक्त नहीं हो जाना है। हमें जो मिल रहा है हमें उसी से संतोष करना है। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप शरीर से ऊपर है, आपके साथ एक प्रकृति की बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आप उस शक्ति को जान लोगे, पहचान लोगे, तब आपके मन में मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा और संतुलन में जीवन सुंदर बनता है। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, कभी आपके पास पैसा होगा, कभी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जीवन में चलती रहेगी। इनसे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। निष्कर्ष। इस उपनिषद कोई कठिन दर्शन नहीं है, ये जीने की कला सिखाता है। यदि मनुष्य इसे समझ ले और जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले तो मन शांत हो जाता है, डर कम हो जाता है और जीवन का जो जीवन है अपना अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों, ये इस उपनिषद का सारांश आपको कैसे लगा, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आपको भारतीय धर्म दर्शन के बहुत सारी जो अपने ग्रंथ हैं उन सब का मैं सार आपके सामने लेके आऊँगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर आदमी को अपने भारतीय जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, इनकी जानकारी मिले और अपने शरीर से ऊपर चेतना के बारे में आज से महसूस करना शुरू करो। आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो जाएगा। धन्यवाद।